हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। ये वीडियो आपके एमसीक्यूज़ ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट सेकंड होने जा रही है। पार्ट वन में भी हमने 15 एमसीक्यूज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखे थे। इसमें भी हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज ग्रोन बाय इंडस वैली पीपल। इंडस वैली के लोग जो है कौन सी फसल उगाया करते थे। ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी बार्ले, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें तीनों के तीनों क्रॉप जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उगाया करते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द प्राइमरी मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंचाई किस मेथड से की जाती थी। कैनल्स, बी पर्शियन व्हील्स, सी वेल इरिगेशन, डी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कैनल्स। कैनल्स की मदद से वहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडस वैली पीपल मेड टूल्स प्राइमरी फ्रॉम। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस से अपने टूल्स बनाते थे। आयरन, स्टोन, ब्रोंज एंड कॉपर, डी लैड। तो जैसा कि हम जानते हैं वो ब्रोंज और कॉपर का इस्तेमाल करते थे टूल्स बनाने के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, द यूज ऑफ विच मेटल वाज अननोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा मेटल है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता नहीं था। कॉपर, ब्रोंज, आयरन, गोल्ड। तो इसका ऑप्शन होगा आयरन, क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई थी तो उसके बाद आपका आयरन एज स्टार्ट हुआ था 100,000 BC में आयरन एज स्टार्ट हुआ था, और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन 1200 BC में डिक्लाइन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडस वैली ट्रेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जब ट्रेड करते थे तो इनमें से किसका इस्तेमाल करते थे एक्सचेंज के लिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी क्या था वहाँ पर। ऑप्शन ए क्वाइंस, ऑप्शन बी बाटर सिस्टम, ऑप्शन सी सील्स, ऑप्शन डी रिटर्न प्रॉमिसरी नोट्स। तो वो जो है बाटर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। उस समय पर जो ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ करते थे वहाँ पर ज़्यादातर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था वो बाटर सिस्टम था। वहाँ पर कोई भी क्वाइन सिस्टम नहीं था, है ना, या उनका कोई प्रॉपर करेंसी नहीं थी। प्रॉपर करेंसी भी उनकी कोई नहीं थी। तो वो क्या करते थे, बाटर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए, जिसमें वो क्या करते थे गुड्स को डायरेक्टली किसी दूसरे गुड के साथ एक्सचेंज करते थे। और जो उनका ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ होता था उसमें वो क्या क्या ट्रेड करते थे। वो जनरली बीड्स का ट्रेड करते थे, पॉटरीज़ का ट्रेड देखने को मिलता है, इसी तरह से शल्स का ट्रेड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉट्स वाज ए मेजर ट्रेड सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कौन सा तटीय इलाका था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर कहलाता था। तो ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल एंड राखीगढ़ी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लोथल। क्वेश्चन नंबर 7, द बरियल साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिकेट्स विच प्रैक्टिस। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी हमारे पास बरियल साइट्स मिली हैं उनमें इनमें से कौन सी प्रैक्टिस हमें वो इंडिकेट करती हैं। ऑप्शन ई क्रीमेशंस, ऑप्शन बी एक्सटेंडेड बरियल्स विद ग्रेव गुड्स, ऑप्शन सी पैरामिडल टॉम्ब्स, ऑप्शन डी बरियल इन स्टोन कॉफिन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सटेंडेड बरियल विद ग्रे गुड्स। एक्सटेंडेड बरियल का मतलब होता है कि जो हमारे पास डेड बॉडी है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होती है ना। मतलब जो आपके पास बॉडी होगी, बॉडी लेड स्ट्रेट, ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म फॉर्म में होगी, ऐसे होगी, ठीक है। इन ग्रेव्स में हमें गुड्स भी देखने को मिलते थे, जैसे आपके पोट्री हो गया, आपके बीड्स हो गया, या
पर्सनल ऑर्नामेंट्स हो गए, ये आपका उनमें देखने को मिलता था। कुछ ग्रेव्स ऐसी भी थी जहाँ पर डॉग्स भी ह्यूमन के साथ पाए गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे भी साइट्स हैं जहाँ पर हमें मल्टीपल बरियल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपको इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका हड़प्पा है वहाँ पर हमें बरियल ग्रेव में कॉपर मिरर देखने को मिलता है, मतलब डेड बॉडी के साथ हमें कॉपर देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, एक्सटेंडेड बरियल्स विद ग्रेव गुड्स। जिससे हमें जो आपका राखी घड़ी था, ठीक है, आपको ये याद रखना है, जो आपका राखी घड़ी था यहाँ पर हमें एक्सटेंडेड एंड पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स देखने को मिले, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रैक्टिस बरिंग पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स विद डेड सजेस्ट। बोलता है कि जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ग्रेव्स मिलते हैं उनमें जो डेड्स वगैरह थे उनके साथ जब हमें पोट्रीज या ऑर्नामेंट्स मिले तो वो क्या सजेस्ट करता है, वो हमें क्या बताता है? बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, सोशल इनइक्वालिटी, रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस, कंसेप्ट ऑफ रीइनक्रिएशन। क्या हमें वो ये बताता है कि जो वो लोग थे वो समझते थे कि जब कोई आदमी मर जाएगा उसके बाद ज़िंदगी है? क्या वो हमें सोशल इनइक्वालिटीज़ दिखाता था? क्या वो किसी तरह के सेक्रीफाइस वगैरह हुआ करते थे? या वो कंसेप्ट था कि दोबारा से पुनर्जन्म वगैरह होगा? इनमें से कौन सा वो सजेस्ट करता है? तो इनमें से वो सजेस्ट करता था बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। वो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी आगे जन्म होता है, ज़िंदगी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ वन रीज़न हिस्टोरियन बिलीव द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लार्जली पीसफुल। कहता है कि हिस्टोरियंस ने कौन सा एक ऐसा रीज़न बताया कि जिससे पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है पीसफुल रहा करते थे। ऑप्शन है नो लेक ऑफ लार्ज स्केल वारफेयर, लेक ऑफ सिटी वॉल्स, लार्ज नंबर ऑफ वेपन फाउंड, डी फ्रीक्वेंट बैटल्स मेंशन इन टेक्स्ट। आपका फ्रीक्वेंट बैटल मेंशन इन टेक्स्ट नहीं आएगा, आपके किसी भी तरह के वहाँ पर वेपन्स वगैरह देखने को नहीं मिले, आपका लेक ऑफ सिटी वॉल्स भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें आएगा किसी भी तरह का हमें वारफेयर एविडेंस नहीं देखने को मिलता है। हालांकि वहाँ पर कुछ टूल्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो टूल्स थे ये हमें हंटिंग सजेस्ट करते हैं कि इनसे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। और इसी तरह से हमें कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर वगैरह नहीं देखने को मिला, या मिलिट्री वगैरह का कोई इस तरह का हमें नहीं देखने को मिला जिससे हम बता पाएँ कि वहाँ वार्स वगैरह हुआ करती थी। तो नो एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल वारफेयर। क्वेश्चन नंबर 10, विच एविडेंस सजेस्ट दैट इंडस वैली पीपल वर फेमिलियर विद डिफेंसिव आर्किटेक्चर। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें दिखाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो डिफेंसिव आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन है फोर्टिफाइड स्टाइल्स, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, अंडरग्राउंड बंकर्स, मोट्स एंड ड्रारबीज। तो इनमें से हमें फोर्टिफाइड स्टाइल्स वहाँ देखने को मिलते थे, है ना। जो आपके टोन्स हुआ करते थे वो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड थे, एक थे स्टाइल्स और दूसरे थे आपके लोअर टोन, ठीक है। ये जो स्टाइल होता था यहाँ पर जनरली बड़े लोग रहते थे, मतलब जो बड़े घराने के लोग रहते थे, या रिच या किंग वगैरह जो हम कह सकते हैं। और यहाँ पर मिडिल क्लास वगैरह रहा करती थी, ठीक है। और ये जो स्टाइल्स थे ये फोर्टिफाइड होते थे, किलाबंदी किए हुए होते थे ना, फोर्टिफाइड टोन्स वगैरह होते थे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इनका जो आर्किटेक्चर था वो डिफेंसिव टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय इंडस वैली पीपल। इंडस वैली पीपल के लोग इनमें से कौन से जानवर को नहीं पाल पाए या वो नहीं पालते थे? कैटल, शीप, हॉर्स, एलिफेंट। तो ऑप्शन आएगा आपका हॉर्स। हॉर्स के एविडेंसेस वहाँ पर नहीं देखने को मिलते। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सील इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स का क्या महत्व है?
किस पर्पज़ के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे? ए करेंसी, बी रिलीजियस ऑफरिंग, सी ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, डी डेकोरेटिव आइटम्स। तो वो करते थे इसका इस्तेमाल ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच मॉडर्न इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट इंडस वैली साइट्स? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस वैली साइट्स पाई जाती हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी साइट किस जगह पर है। अगर हम सबसे पहले गुजरात की बात करें तो जो गुजरात है, गुजरात में आपका लोथल, गुजरात में आपका सुरकोटडा और गुजरात में आपका धोलावीरा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों साइट्स आपकी गुजरात में आती है। इसी तरह से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपका कालीबंगन आता है, कालीबंगन। इसी तरह से अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपका आता है बानावली। ठीक है, बानावली साइट जो आपके हरियाणा में आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्किटेक्चर फीचर ऑफ इंडस वैली सिटीज़ सजेस्ट एडवांस प्लानिंग? हमें इंडस वैली जो शहर थे उनमें एडवांस प्लानिंग कैसे दिखती है, कौन सी चीज़ सजेस्ट करती है कि हाँ वहाँ पर एडवांस प्लानिंग होती थी? ए जिगजैग स्ट्रीट्स, जिगजैग स्ट्रीट्स तो नहीं होती थी। लेक का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा वहाँ का होता था। यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स, हाँ वहाँ पर क्या होते थे, जो मकान वगैरह होते थे वो पक्की ईंटों से बनाए होते थे। हाउस बिल्ड एट रैंडम एंगल्स, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स। स्ट्रीट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की होती थी वो ईस्ट टू वेस्ट जाती थी। ठीक है, स्ट्रीट्स आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाती। और आपको याद रखना है ये जो आपके स्ट्रीट्स वगैरह वहाँ पर होते थे ये आपस में 90 डिग्री एंगल पर कट करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपके घर होते थे वो मल्टी स्टोरीड भी होते थे, और ये जो हाउसेस होते थे ये प्रॉपर बर्न्ड ब्रिक्स के बने होते थे। और वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह होता था वो प्रॉपर होता था, वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स। से हमें पता लगता था कि वहाँ का जो प्लानिंग है या वहाँ का जो टाउन प्लानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता था। क्वेश्चन नंबर 5, द आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ चेस लाइक बोर्ड गेम्स इन इंडस वैली साइट सजेस्ट। आपको जो इंडस वैली साइट्स में चेस देखने को मिलता था वो क्या सजेस्ट करता था? ऑप्शन ए अर्ली फॉर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ऑप्शन बी रिलीजियस रिचुअल्स, ऑप्शन सी मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑप्शन डी गैमलिंग प्रैक्टिसेस। तो हमें ये बताता था कि ये एक टाइप का इंटरटेनमेंट होता था।